मैं किशोर सर आपको आपकी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो 20 अप्रैल को होने वाली है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लास नंबर 1 लेकर के चले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देखेंगे कि एक चैप्टर बनता है मानव विकास। इस मानव विकास का क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं। समझना पड़ेगा कि आखिर मानव विकास क्या होता है। इस बातें को समझेंगे, मानव विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, विकास का थ्योरी किसने दिया, वृद्धि का थ्योरी किसने दिया। तो सभी लोग कलम कॉपी निकाल करके बैठेंगे, जो चीज बताएंगे उसको एकदम आराम से समझिएगा। हम आज बता रहे हैं कि अगर आपको 2.5 लाख रुपया बचाना है तो आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो कॉन्सेप्ट क्लास 1 चल रही है इसके साथ सभी क्लास चलेगी, वो सभी क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको 2.5 लाख रुपया बचाना है तो आप 149 रुपया में बैच को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हमको यह भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आपका 149 रुपया कहीं डूबने वाला नहीं है। आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा, हिंदी का 15 क्वेश्चन का तैयारी मिलेगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन का तैयारी मिलेगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का तैयारी मिलेगा। तो देर नहीं कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए। जिनको बीएड करना है वो मात्र 149 रुपया में अपना आपकी स्टडी डाउनलोड करेंगे। कौन सी स्टडी? आपकी स्टडी को डाउनलोड करेंगे और अपना बैच को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो सभी लोग जाइए प्ले स्टोर में, आपकी स्टडी को डाउनलोड कीजिए और परचेज करके क्लास करें। हम आपको बता देते हैं कि आज कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा कि रियल में आखिर विकास और वृद्धि क्या होता है। चलते हैं हम लोग सीधा क्लास पर और समझते हैं कि आखिर मानव विकास क्या है। सबसे पहली बात समझिएगा, मानव विकास क्या। विकास को अगर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो वो होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का बात करते हैं तो वैसे विकास जो हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ावा दे, हमारी समाज में सोच शक्ति बढ़े, हमारी संज्ञानात्मक विकास हो, हमारी भावनात्मक विकास हो, अर्थात हमारी स्मरण शक्ति का हो, बढ़े। विकास जो है वो हम बोल सकते हैं ये जीवन भर चलने वाली है। विकास कभी रुकती नहीं है, वही विकास है। चलते हैं हम लोग देखते हैं विकास आखिर है क्या। अगर हम लोग विकास को देखें तो विकास आखिर क्या है समझते हैं। मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न चरणों में बदलावों से गुजरता है, जो पर्यावरणीय मांगों के अनुसार धीरे धीरे प्रक्रिया करते हैं। ये बदलाव न केवल व्यक्ति के बीच बल्कि जीवन में विभिन्न चरणों में भिन्न होते हैं। शिशुअवस्था के दौरान या फिर किशोरावस्था के दौरान काफी अलग होती है। यही क्या है, एक प्रकार की विकास है। हम बोल रहे हैं विकास जो होता है अलग अलग चरणों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता है। हो सकता है कि शिशुअवस्था में विकास की गति थोड़ा तेज हो, किशोरावस्था में हो सकता है उससे भी ज्यादा तेज हो सकता है हमारा युवावस्था में हो सकता है कम हो। लेकिन विकास की गति अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता है। हमारी अगर युवावस्था होगा तो हमारा भावनात्मक विकास, हमारा ज्ञानात्मक विकास काफी तेजी से हो सकता है। विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है। विकास उसे कह सकते हैं जो हमारे समाज, हमारी ज्ञान, हमारी भावनात्मक चीजों में हो, उसी को विकास कहते हैं। तो विकास जो है शिशुअवस्था और किशोरावस्था के दौरान जो है काफी अलग होता है, परिवर्तन होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं और विकास को किस चरणों में हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विकास कि मानव विकास की अवधारणा, आखिर मानव विकास की अवधारणा क्या है पहले समझते हैं। विकास जो होता है मानव विकास, उसकी बातों को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सभी लोग एकदम ध्यान से समझिए। मानव विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि मानव विकास जो है कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। जो जीवन के विभिन्न चरणों में बदलाव के साथ जुड़ी रहती है। यह बदलाव शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है। बोलते हैं ये बदलाव जो है शारीरिक, हमारा शरीर का भी विकास होना,
हमारी मानसिक का भी विकास होना, हमारा ज्ञान का भी विकास होना, हमारी सोच का, भाव का भी विकास होना, वही क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में जब हम विकास होता है, ये विकास है। और वृद्धि की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं विकास, इसको हम कभी माप नहीं सकते हैं, इसको कभी हम तौल नहीं सकते हैं विकास को, लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं, वृद्धि को तौला जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग, स्वर्ग विकास, जितना भी परिवर्तन होता है वह विकास कहलाता है। मात्रात्मक, जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसकी परिणाम निश्चित है, वो क्या है, वृद्धि है। तो हम तो कह सकते हैं विकास और वृद्धि में अंतर है। विकास जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको तौला नहीं जा सकता है, जो जीवन तक चलते रहता है, जो सामाजिक में विकास करे, जो ज्ञान में विकास करे, जो भाव में विकास करे, उसको विकास कहते हैं। लेकिन वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धि उसे कहते हैं जिसको नाप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, जो जीवन भर नहीं चलता है, कुछ समय के बाद वो सीमित हो जाता है, उसको वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अगली कॉन्सेप्ट पर ध्यान की बात आ गया आपका वृद्धि। जो मैं बोल रहा था वही चीज आ गया है सर। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। जो चीजें सीमित हो, जो सीमित समय के लिए हो, उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे समझिए, वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक वृद्धि से है, मतलब जो शरीर का वृद्धि हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, वही वृद्धि है, जिसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसमें केवल कुछ परिवर्तन होता है, मतलब जिसको हम माप सकते हैं। इसमें व्यक्ति की आकार, वजन, ऊंचाई और शरीर के अंगों के आकार में वृद्धि शामिल होती है। समझ गए? वृद्धि में क्या होता है, हमारा शरीर बढ़ेगा, हमारा वजन बढ़ेगा, हमारी ऊंचाई बढ़ेगा, लेकिन हमारी मानसिक नहीं बढ़ेगा। ठीक जी। तो वृद्धि में क्या होता है, वो आकार, वजन, ऊंचाई, शरीर का अंग बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक शारीरिक परिणाम है जिसे मापने योग्य है, देखा जा सकता है, इसकी संख्या इसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। हम बोल सकते हैं कि वृद्धि वो है जो हमारे शरीर की वजन बढ़े, आकार बढ़े, ऊंचाई बढ़े, उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। विकास किसको कहेंगे? जो हमारा ज्ञान, भाव, समाज, इसमें जो विकास हो उसको विकास कहेंगे। हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि शरीर में जो परिवर्तन हो रही है, चाहे वो आकार की, चाहे वह वजन की, चाहे वह ऊंचाई की, ये क्या है, वृद्धि है। हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रही है, आकार, ऊंचाई, वजन, ये सब क्या है, वृद्धि है। लेकिन अच्छा, एक चीज और इसमें देख सकते हैं, इसमें संख्या में मापा जा सकता है। 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 50 फीट, 5 फीट, इसको मापा जा सकता है मात्रा में। तो वृद्धि की कितनी अवधारणा है? 2, एक शारीरिक परिवर्तन और एक मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक, समझ में आ गया? विकास किसको कहेंगे? जो हमारा इसको डेवलप करे। विकास मतलब मानसिक की, सामाजिक की, ज्ञान की, भाव को जो डेवलप करे, मानसिक की जो वृद्धि करे, अब विकास करे, उसको विकास कहते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में वृद्धि हो, वजन, आकार, ऊंचाई, ये सब क्या होगा, हमारा वृद्धि होगा। समझ में आ गई बातें? आगे हम बात करते हैं, समझिएगा क्या होता है। उदाहरण के लिए दे दिया है, उदाहरण के तौर पर ऊंचाई और वजन। नवजात शिशु का जन्म के समय वजन और ऊंचाई मापी जाती है, समय के साथ यह बढ़ती जाती है और इसी के आधार पर वृद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। एकदम सही बात है। जब वो जन्म लेता है तो उसकी आकार और वजन को मापी जा सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हो गया 6 महीना का, 9 महीना का, 15 महीना का, 12 महीना का, तो उसका ऊंचाई और वजन भी मापा जाता है। इसी तो को वृद्धि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? वृद्धि कहते हैं। वेरी गुड। आगे आंतरिक अंगों का, जैसे जैसे व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है वैसे आंतरिक अंगों का भी आकार में बढ़ता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों का आकार बढ़ना। जैसे आंतरिक अंग की बात करते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ा है, हमारा लीवर वृद्धि होगा, हमारा पैंक्रियाज वृद्धि होगा, हमारा और क्या वृद्धि होगा, हमारा हार्ट वृद्धि होगा, हमारा ब्रेन वृद्धि होगा। ठीक।
हमारा स्टमक वृद्धि होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वृद्धि होगा, लार्ज इंटेस्टाइन वृद्धि होगा, हमारा किडनी वृद्धि होगा, हमारी आंतरिक अंग क्या हो सकता है, वृद्धि होगा। जैसे जैसे हमारा शरीर का विकास होगा, जैसे जैसे हमारा शरीर में विकास आए, वैसे वैसे हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का भी क्या होगा, विकास होगा। तो क्या मैं लीवर को नहीं माप सकता हूं, लीवर का वजन नहीं बता सकता हूं, किडनी का वजन नहीं बता सकता हूं, अग्नाशय का वजन नहीं बता सकता हूं? बता सकता हूं, अर्थात उसे माप रहे हैं, मात्रा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वृद्धि कहेंगे। चलो अगला चीज हम लेकर के चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला है, वृद्धि एक प्रमुख पहलू है, वृद्धि का एक प्रमुख पहलू है कि यह शारीरिक बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है और इसका एक निश्चित अंत बिंदु होता है। जी हाँ, वृद्धि किसको कहेंगे, जो हमारे शरीर की ओर सब चीज में जिम्मेदार हो, वो वृद्धि है, और एक किसी निश्चित समय तक होता है, उसके बाद ये अंत हो जाता है। आगे बोलेंगे, आमतौर पर किशोरावस्था के अंत तक स्थिर हो जाती है। वृद्धि केवल शरीर के आकार में बदलाव को देखती है, जबकि यह मानसिक भावनात्मक सामाजिक बदलाव को ध्यान नहीं देती है। अर्थात वृद्धि को कोई मतलब नहीं है मानसिक भाव, मस्तिष्क, सामाजिक ज्ञान, किसी पर ये जोर नहीं डालती है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक अगर बात किया जाए तो विकास जिम्मेदार है, लेकिन वजन, शरीर की वजन, आकार, जो भी बात करते हैं, शरीर की अगर वृद्धि की बात किया जाए, शरीर में हम लोग जो बनावट देख रहे हैं, उसमें कौन जिम्मेदार है, वृद्धि। उसमें कौन जिम्मेदार है, वृद्धि। लेकिन अगर हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, मानसिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मानसिक की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, है ना, ये सब किसका, कौन इसका जिम्मेदार है, विकास जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, विकास जिम्मेदार है। तो हमारी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। सर विकास उसको कहेंगे जो हमारा मस्तिष्क को, हमारा ज्ञान को, हमारी भाव को, हमारी सामाजिक स्थिति, ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर छोड़ दे, ये हमारी विकास है। वृद्धि उसे कहेंगे जो हमारे शरीर की वजन, आकार, ऊंचाई, लंबाई, ये सब में जो हमें देखा जा रहा है, वो हमारा क्या है, वृद्धि है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, और अगली बात क्या है, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। बोलता है सर विकास, फिर वही चीज आ गया, एकदम समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। विकास वृद्धि के विपरीत है, एक व्यापक और गहरी प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का बदलाव होते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं जो समय के साथ होते रहते हैं। विकास का मतलब केवल शरीर के आकार में वृद्धि नहीं, बल्कि यह एक व्यक्ति की कार्यात्मक परिपक्वता को भी संदर्भित करता है। मतलब बोला जा रहा है कि विकास जो हमारा शरीर की आकृति, आकार से संबंधित नहीं, बल्कि इसके अलावा हमारा जो विकास है, हमारा जो क्या है, विकास है, वो शारीरिक में मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और परिवर्तन भी शामिल है, जो कार्यात्मक, जो हमारी कार्य करने की कौशल को, हमारी कार्य करने की शैली को भी क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बोल सकते हैं वृद्धि और विकास। बताइए, लिखा हुआ है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, इसी के तो विकास कहते हैं। इसी को तो भी हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जी चले, आप हमारी बातों को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। तो फिर विकास की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की विशेषता क्या है, आखिर हम किसको कहेंगे, क्या इसकी क्वेश्चन एलाइज होगी, तो देखेंगे। मानसिक और भावनात्मक विकास, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, देखेंगे। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, उसकी मानसिक और भावनात्मक क्षमताएं विकसित होती है। मतलब जैसे जैसे हम बड़ा होंगे, वैसे वैसे हमारा मानसिक और हमारा भावनात्मक, हमारी सोच समझ क्या होगा, विकास होगा। बच्चों में सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की प्रक्रिया और भावनाओं के नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह अपने अनुभव से सीखता है और अपने विचारों
को भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता है, यही प्रतिबंध करता है। कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं वैसे वैसे हमारी सामाजिक स्थिति मजबूत होता है, हमारी ज्ञानिक स्थिति मजबूत होता है, हमारी कार्य करने की शैली क्या होता है, अलग होता है। अर्थात जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी मानसिक विकास में मानसिक और भावनात्मक विकास क्या होता है, डेवलप होता है। हमारी बात समझ में आ गई आपको? ओके, आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है मानव विकास में। आगे हम देखेंगे कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। एक बच्चे का सामाजिक व्यवहार समय के साथ बदलता है। शुरुआत में बच्चे केवल अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनका संपर्क समाज के अन्य लोगों के पास बढ़ता है और वे अपनी सामाजिक भूमिका को समझने लगते हैं। सामाजिक विकास में संप्रेषण कौशल सहयोग की भावना और अन्य लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने की क्षमता रखती है। हम आपको बता रहे हैं सामाजिक विकास, हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, अगर वो बच्चा है तो अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दादा को, अपने दादी को, ये सब अपने ही करीबी लोगों को जानता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगेगा, 4 साल 5 साल का होगा, तो मोहल्ला के भी बच्चों को भी क्या करेगा, जानने लगेगा। वो हमारी बहन है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारी भाई है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, समाज के लोग, मतलब जो उस मोहल्ला के लोग हैं उनको भी लोग क्या करने लगेगा, जानने लगेगा। लेकिन जैसे बच्चा स्कूली शिक्षा में जाएगा, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में जाएगा, तो वहाँ के मोहल्ला के सभी लोगों को जानने लगेगा कि ये हमारे छोटे पापा है, ये हमारे बड़े पापा है, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे छोटे हैं, उनको आदर करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, उनके अंदर वो सामाजिक विकास आने लगेगा। लेकिन और जब बड़ा हो जाएगा, जब युवा अवस्था में या फिर किशोरावस्था में होगा, तो समाज के प्रति सोच होगा कि ये समाज में होनी चाहिए, ये समाज के प्रति जो अत्याचार हो रही है वो बुरी आदत है, इसको हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। लोगों को जानने लगेगा कि वो जो गलत, वो जो कर रहा है वो गलत कर, अर्थात समाज के प्रति उसको सोच समझ होने लगेगा। जब वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर विकास की गति बढ़ेगा तब। अर्थात जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे उसकी सामाजिक स्थिति भी क्या होगी, मजबूत होगा, अर्थात समाज को जानने लगेगा। समझ में आ गया? ओके, ठीक। चले आगे हम बात करते हैं तीसरा नंबर पे, और बोला है कार्यात्मक विकास। क्या बोला है? कार्यात्मक विकास। समझिएगा कार्यात्मक विकास क्या बोला है। बोला है कार्य करने की शैली। क्या समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो भी कैसे, समझिए। बोला है कार्यात्मक विकास, ठीक है, फंक्शनल डेवलपमेंट। कार्यात्मक विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास शामिल होता है। उदाहरण के लिए बच्चे की भाषाई कौशल जैसे बोलने और शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे, अध्ययन क्षमता है ना, और समस्याओं का हल करने की क्षमता विकास होता है। यह विकास शारीरिक और मानसिक दोनों पर पक्षों में संजोद है। जैसे कहने का मतलब कार्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आदमी में विकास होगा वैसे वैसे वो कार्य करने की शैली को बदलेगा। जैसे अगर मान लिया जाए आज से 50 साल पहले अगर बात किया जाए तो लोग जो है दाल चावल सब्जी ही खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए अब रोटी का भी यूज करने लगा है। कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आदमी में क्या होगा, विकास होगा। पहले लोग है ना हल से क्या करते थे, खेत को जोतते थे, लेकिन अब गाड़ी से होने लगा। अर्थात यही तो विकास है। कार्य करने की जो क्षमता है, अपनी समस्या को अगर समाधान कर रहा है, वही आपका कार्यात्मक विकास है, वही आपका कार्य करने की शैली है। हमारी बातों को समझ गए हैं भली भांति? ओके, चले अब हम बात कर रहे हैं आगे, और बात क्या कर रहे हैं समझिए। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एकदम विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। विकास जीवन भर जारी रहता है। शारीरिक और मानसिक विकास किशोरावस्था से शुरू होता है और यह युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक जारी रहता है। इसी प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। विकास के हर चरण में नया अनुभव समझ में आता है, विकसित होता है, जिससे जीवन गुणवत्ता और संतुलन बढ़ाता है। हम क्या बोले, विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो शेषावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्था में क्या होती है, अलग अलग चरणों में अलग अलग
तरीके से आता है, अलग अलग स्पीड से आता है, लेकिन वो रहता ही है, वो हमेशा। और जैसे जैसे वो विकास आपके अंदर विकसित होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपके अंदर सोच समझ, आपकी सामाजिक स्थिति क्या होगा, मजबूत होगा। जी हाँ, आगे हम बोलेंगे, आगे वृद्धि और विकास में अंतर। आगे हम वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे तो आप तो एकदम भली भांति समझते होंगे। हालांकि वृद्धि और विकास का प्रयोग परिवर्तन के व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन इन दोनों का शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे समझाया गया है। देखिए क्या समझाया गया है, बोला क्या गया है, देखिए बोला गया है, एक साइड लिखा है वृद्धि, एक साइड लिखा है विकास। वृद्धि आकार में परिवर्तन वृद्धि है, संपूर्ण परिवर्तन विकास में केवल आकार होता है। बात समझ में आ गया है। आकार में बढ़ोतरी और संबंधित होती है, उसी तरह संरचना में परिवर्तन होता है, बल्कि कार्य क्षमता में भी सुधार होता है। जैसे ऊंचाई, वजन, लंबाई, वृद्धि, यह क्या है, एक वृद्धि का। हम बताएं ना कि जब आपको वृद्धि की बात किया जाए तो आपको क्या किया जाएगा, आकार दिखाया जाएगा, वजन दिखाया जाएगा, उसके बाद लंबाई चौड़ाई दिखाया जाएगा, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मात्रात्मक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक। लेकिन ये भावनात्मक होगा, क्या होगा, भावनात्मक होगा, सामाजिक होगा, क्या होगा, सामाजिक होगा। उसके बाद इसकी शारीरिक होगा, क्या होगा बदलाव, शारीरिक होगा। इसकी संज्ञानात्मक होगा, क्या होगा, संज्ञानात्मक होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे की ओर हम देखते हैं वृद्धि और विकास में और क्या अंतर है, और क्या अंतर हो सकती है। बोलता है शारीरिक पहलू पर ध्यान केंद्रित वृद्धि शारीरिक बदलाव में संबंधित होती है, जैसे शरीर का आकार और अंगों में वृद्धि। लेकिन समग्र विकास, पूरे जितना भी विकास होता है, टोटल विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों से सम्मानित होता है। व्यक्ति का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास होता है। जी हाँ, अगला बोल सकते हैं वृद्धि में रुकने का समय वृद्धि और विकास का निश्चित होती है, रुक जाती है, लेकिन किशोरावस्था और शारीरिक वृद्धि होती है। ये जो है विकास में क्या है, निरंतर चलने वाली, ये मृत्यु तक चलता है। जब आपका मृत्यु नहीं हुआ है तब तक आपके क्या होगा, ये विकास होगा। तो हमारी बातें को आप क्या कर लिए होंगे, समझ चुके होंगे। जी, और हम अंतर क्या देख सकते हैं, अंतर और क्या देख सकते हैं, देखिए बोला है मापने में आसान होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन मापने में कठिन। विकास को कभी मापा नहीं जा सकता है। कैसे हम दिमाग को माप सकते हैं, कैसे हम भाव को माप सकते हैं, कैसे हम ज्ञान को माप सकते हैं। बोलता है मात्रात्मक प्रवृत्ति के वृद्धि होता है, मात्रात्मक होते यानी शरीर के आकार में वृद्धि माप। इसकी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विकास होता है, मतलब गुण और मात्रा दोनों विकास होता है। गुण और मात्रात्मक दोनों में क्या होता है, विकास होता है। जैसे मानसिक क्षमताओं का सुधार होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन ये जो गुण और मात्रा है इसको हम माप नहीं सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, अंतर है। आगे हम बात कर सकते हैं, एक और है कि क्या रियल में होना चाहिए। बोलता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि का पता लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य की पहचान की जा सकती है, जैसे बच्चे का शारीरिक रूप से ठीक बढ़ना। मतलब वृद्धि में बच्चा किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या उसका शारीरिक जो वृद्धि वो क्या सही है या क्या गलत है, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक सामाजिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण विकास समझने की शैक्षणिक योजनाओं और सामाजिक हस्तक्षेपों को बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक जरूरतों किया जाता है। कहने का मतलब आप समाज में किस प्रकार से कर रहे हैं, आपके समाज में रुतबा क्या है, ये आपको वृद्धि और विकास क्या करता है, दर्शाता है। तो एक है निश्चित बिंदु, वृद्धि की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार का निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन जो है विकास वो निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। हम बोल सकते हैं शारीरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन ये समग्र विकास पर, टोटल जितने भी हमारे शरीर में क्या हो रही है, विकास हो रही है, भावनात्मक सामाजिक, उस पर। मात्रात्मक केवल होता है, लेकिन ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, समझ गए जी। उसी तरह वृद्धि और विकास के बीच अंतर यही आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो समझ गए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वृद्धि और विकास के बीच और क्या अंतर है, और क्या अंतर है, और बोल सकते हैं वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन उनका उद्देश्य और प्रक्रिया अलग अलग होता है। जब वृद्धि शारीरिक आकार में वृद्धि से संबंधित होती है, तो विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं में भी सुधार आती है। वृद्धि की क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे आकार वजन को बढ़ा दे, परिवर्तन हो, जिसको नाप सकते हैं, वो वृद्धि है। लेकिन जो हमारी भावनात्मक, हमारी मानसिक, हमारी ज्ञानात्मक का विकास हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग,
विकास कहेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग कंप्लीट समझते होंगे। बोला उदाहरण के लिए एक बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी मानसिक और सामाजिक क्षमताओं में भी विकास होता है, जैसे भाषा सीखना, दूसरे से जुड़ना। इसलिए यह कहा जा सकता है, कहना सही है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे का हिस्सा है, लेकिन इसकी विकास और वृद्धि के सीमित रहता है। ये चीज सीमित रहता है जी। आगे हम लोग बोल सकते हैं एक और है कॉन्सेप्ट। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया है, क्या निकालना चाहिए? निष्कर्ष, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होती है, जबकि विकास एक जटिल, निरंतर और बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में परिवर्तन लाती है। बोला जाता है विकास एक सीमित क्षेत्रों के लिए होता है, लेकिन नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी सीमित नहीं रहता, लेकिन वृद्धि जो है वो क्या होता है, सीमित क्षेत्रों के लिए क्या होता है, संबंधित होता है। ये शारीरिक बदलाव को वृद्धि कहते हैं, और हमारी मानसिक, हमारी भाव, हमारी समाज के जो विकास हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, विकास होता है। तो हम आपको आज क्या बताएं, आज हम आपको बताएं कि मानव विकास जो है किस प्रकार से होता है, मानव विकास किस प्रकार से होता है, मानव विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास की अवस्था कितनी है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। बात समझ में आ गया है? ठीक। तो जिनको भी ये क्लास लेना है 149 रुपया में आप क्लास ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, मात्र आपके पास 1 महीना का समय है, 1 महीना में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। चलते हैं तो फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।